आधुनिक समय में युवाओं को अपनी उच्च शिक्षा और नौकरी के लिए किसी न किसी बड़े शहर में जाना ही पड़ता है, किंतु इसी के साथ उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे तो कुछ बुरे अनुभव भी साथ मिलते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ श्री हनुमान जी के एक सच्चे भक्त के साथ। नमस्कार मित्रों, मैं श्री कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल धार्मिक रहस्य पर। सनातन धर्म से जुड़ी कहानियों और रहस्यों को जानने के लिए मेरे द्वारा किया गया एक प्रयास। सभी सनातन प्रेमी मेरा सहयोग करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हनुमान जी की कृपा से जुड़ी एक और सच्ची कहानी। नमस्कार, मेरा नाम सुमित जाधव है। मैं महाराष्ट्र के एक गांव में रहता हूं। मैं श्री हनुमान जी का परम भक्त हूं। जिंदगी के हर संकट में श्री हनुमान जी ने मेरी सहायता की है। वर्ष 2016 में मेरा ग्रेजुएशन पूर्ण हो चुका था। ग्रेजुएशन पूर्ण होने के बाद मैं नौकरी की तलाश में था, इसलिए मैं पुणे शहर जाने वाला था। कुछ दिनों तक मैं अपने मित्र के रूम पर ही रुका रहा। भगवान हनुमान की कृपा से मुझे जल्द ही एक कंपनी में नौकरी मिल गई। जल्द ही मैं नौकरी पर भी जाने लगा, किंतु मेरा ऑफिस मेरे मित्र के रूम से बहुत अधिक दूर था। मेरे ऑफिस आने जाने में अधिक समय लग रहा था। मेरा ऑफिस पुणे शहर के शांत इलाके में था, जहां पर बहुत सारी कंपनियों के ऑफिस बने हुए थे। शाम होने के बाद सभी नौकरी पेशा लोग अपने अपने घर चले जाते, इसलिए यह इलाका रात के समय बहुत ही शांत हो जाता था। मैं इसी इलाके में अपने लिए एक रूम ढूंढने लगा। कुछ दिनों के बाद बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह रूम मिल गया। मैं बहुत ही जल्दी से जल्दी शिफ्ट होना चाहता था। मेरे रूम का मालिक बहुत ही कम किराए पर मुझे यह रूम देने के लिए तैयार हो गया। पुणे जैसे महंगे शहर में इतने कम किराए पर अच्छा रूम मिल जाना वाकई अजीब बात थी, किंतु शायद यह बजरंगबली की ही कृपा थी जो मुझे इतनी जल्दी सफलताएं मिल रही थी। जल्दबाजी में मैंने अपना रूम दोस्त के रूम से शिफ्ट कर लिया, किंतु उस स्थान पर रहने वाले पड़ोसी मुझे बड़े ही अजीब लग रहे थे। वह आते जाते मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। जो भी हो, अब मैं ऑफिस जाना शुरू कर चुका था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा अनुभव अभी होना बाकी था। रूम शिफ्ट करते वक्त मैंने हनुमान जी का चित्र और चालीसा, जो मैं अपने गांव से ही साथ लाया था, गलती से कहीं पर भूल गया था। इस कारण से मैं अपने हनुमान जी की पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहा था। मैं अपने आप को हनुमान जी से दूर कर रहा था। शायद मेरी यह भूल मुझे किसी बड़े खतरे की ओर ले जा रही थी। एक माह बीत जाने के बाद एक दिन मुझे ऑफिस से आते वक्त अधिक समय हो गया और रूम के रास्ते में कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए अंधेरा भी अधिक था। वह शायद अमावस्या की रात थी, इसलिए मुझे अंधेरा और भी डरावना लग रहा था। जैसे तैसे मैं अपने रूम में पहुंच गया। रूम में आने के बाद मेरा पूरे शरीर में अकड़न सी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे शरीर पर बैठ गया हो। मैंने उसी हालात में अपने लिए खाना बनाया। खाना खाने के बाद मैं गहरी नींद में चला गया। तभी मेरे सपने में एक लड़का दिखाई दिया जो बहुत ही रो रहा था, जैसे उसे कोई कष्ट हो रहा हो। रोते रोते वह सपने में ही आत्महत्या कर लेता है। यह बहुत ही डरावना सपना था। उस दिन के बाद से हर दिन मेरे सपने में ऐसे ही डरावने सपने आने लगे। वह लड़का भी सपने में दिखाई देने लगा। मैं एक अनचाहे डर में जी रहा था। मेरे शरीर कमज़ोर होता जा रहा था, आंखें भी लाल रहने लगी थी। मेरी ऐसी हालत के बारे में जब माता पिता को बताया तो उन्होंने मुझे तुरंत घर आ जाने की बात कही, किंतु मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता और टाल देता। एक दिन मैं अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था, तभी वहाँ पर एक पड़ोसी ने मुझे बुला लिया। वह पड़ोसी हमेशा मुझे घूरते रहते थे। आज अचानक उनका यूँ मुझे बुलाना ठीक नहीं लग रहा था। पड़ोसियों ने मुझे पूछा कि तुम कौन हो, कौन से गांव से आए हो, यहाँ क्या करते हो। ऐसे ही कई सारे सवाल वह लोग मुझसे पूछने लगे। बातों ही बातों में उन लोगों ने मुझे बताया कि तुम जिस रूम में रहते हो, कुछ सालों पहले तुम्हारी तरह एक लड़का वहाँ रहता था। उसने आत्महत्या कर ली थी उस रूम में। उसकी आत्मा उसी रूम में कैद है। उसके मकान मालिक ने कोई पूजा पाठ भी नहीं करवाई है। तुम जल्दी से जल्दी इस रूम को छोड़कर चले जाओ, वरना वह आत्मा तुम्हें परेशान करती ही रहेगी। उन लोगों की बातें सुनकर मेरा पूरे शरीर सुन्न पड़ चुका था। मुझे मेरी गलतियां अब समझ आ रही थी। हनुमान जी की भक्ति छोड़ने का यही परिणाम होने वाला था। उन लोगों की बात सुनकर मैं बहुत डर गया था। मैं ऑफिस ना जाकर सीधे अपने वही पुराने दोस्त के रूम पर चला गया। बहुत दिनों तक मैं अपने वही पुराने दोस्त के रूम पर ही रुका रहा।
इस संकट से मुझे श्री हनुमान जी ही बचा सकते थे, इसलिए मैं पास ही के एक हनुमान मंदिर में रोज़ सुबह जाता और वहाँ पर 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता। मैं अपनी भूल के लिए श्री बजरंगबली से क्षमा मांगे जा रहा था। मैंने कहा कि हे बजरंगबली, मैंने जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस संकट से बचा लीजिए, दूर कीजिए उस आत्मा के प्रकोप को। करीब 108 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद मैंने अपने रूम मालिक को कॉल किया और उसे बहुत डांटा, उससे अपना डिपॉजिट भी वापस मांग लिया। तभी मेरे ऑफिस के एक मित्र ने मुझे कॉल किया और कहा कि तुम्हें रूम की ज़रूरत थी, मेरे यहाँ एक रूम खाली हुआ है, क्या तुम यहाँ रहना चाहोगे? मैंने हाँ कह दिया और अगली ही सुबह जैसे तैसे हिम्मत करके मैं अपने पुराने रूम में गया और वहाँ से सामान निकाल लाया। जाते जाते मैं उन पड़ोसियों को भी धन्यवाद दे गया जिन्होंने मुझे सच्चाई बताई। मैं अब सीधा मार्केट चला गया और वहाँ से श्री हनुमान जी का एक चित्र और चालीसा खरीद लाया। उसके बाद अपने मित्र के कमरे में शिफ्ट हो गया। यहाँ आने के बाद मैं हर दिन सबसे पहले हनुमान जी की पूजा पाठ करता, चालीसा पढ़ता, उसके बाद ही ऑफिस जाता। मैंने हनुमान जी के मंदिर में 51 लड्डुओं का भोग भी लगाया और धन्यवाद दिया उस परम बलशाली श्री महाबली हनुमान जी को, जिनकी कृपा से आज मैं जीवित हूँ, अन्यथा कुछ भी बुरा मेरे साथ हो सकता था। कोटि कोटि नमन है आपको संकट मोचन श्री हनुमान। तो मित्रों, सुना आपने किस प्रकार से हनुमान जी ने अपने भक्त की सहायता की। अगर आपके पास भी श्री हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा कोई ऐसी ही घटना है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। मित्रों, अगर आप जानना चाहते हैं कि घर में किस स्थान पर साधु संतों और महात्माओं का चित्र लगाना उचित है तो मेरी उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए मित्रों, मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्री राम।